हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आपके इतने डाउट आ रहे थे कि आप बार बार मेरे से अपने सवाल कर रहे थे और मैंने उनके जवाब भी दिए, लेकिन फिर भी आपकी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि हम ये पढ़ें मैम, ये पढ़ें या ये छोड़ें, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बच्चों की डाउट है। और ऐसे तो जब डाउट होता है ना मन में, तो आप अच्छी प्रकार से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि मैंने इस विषय पर वीडियो बना दी थी, पर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं और ऐसे ही डाउट रहेंगे तो वो अच्छी प्रकार से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसी टॉपिक पर दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दोबारा से मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि इतने डाउट है, मैं कितने मैसेज का जवाब दे पाती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ और इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अगर आप अंत तक देखोगे ध्यान से, फिर आप अपनी प्रॉपर तैयारी में लग जाओगे। लेकिन बच्चों, अब मैं जो बता रही हूँ, मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ इसी विषय पर, तो मुझे ऐसी नौबत ना आए कि मैंने तीसरी बार इसकी वीडियो बनानी पड़े। लेकिन हाँ बच्चों, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अब सबसे पहले हमारा तैयारी करने से पहले जब हमें अपने पाठ्यक्रम का ही नहीं पता होता, तो फिर हमें यही नहीं पता होता कि हमारा जो लक्ष्य है, जो मंजिल, हमें कहाँ जाना है, फिर हमें अपने रास्ते का ही नहीं पता होता, तो फिर हम तो रास्ते से भटक जाएंगे, तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। तो एक तरह से ये पाठ्यक्रम आपका रास्ता है और नौकरी आपकी मंजिल है। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ, अब ध्यान से देखना बच्चों, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और फिर मैं उसकी प्रॉपर रूप से तैयारी भी, मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अपने इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी क्लासेस मैंने डाल रखी हैं, आप उनको देखें क्रम वाइज और मेहनत करें, अपने क्रमबद्ध रूप से तैयारी करें। यहाँ देखिए बच्चों, मैं फर्स्ट पेपर की भी बता देती हूँ। यहाँ देखिए, आपने दिखा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस यानी EWS, इसका मतलब है कि ये वाला है, और इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, आप सभी जानते हैं, लेकिन मोटा मोटा बता देती हूँ। ये हरियाणा जीके रहेगी आपकी 20% का वेटेज। रोड सेफ्टी अवेयरनेस का मतलब होता है जो आपके जो ट्रैफिक के नियम होते हैं वो 5% पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। 5% ही आएगी, ज़्यादा समय ना खराब करें। उसके बाद आपकी 15% जिसको आप साइकोलॉजी बोलते हो वो आएगी, ठीक है। और मुझे अगर मेरे सिलेबस करवाने के बाद अगर समय मिलता है तो फिर मैं वो भी आपकी तैयारी करवाऊंगी। तो इस प्रकार जो आपका फर्स्ट भाग रहेगा आपका 50 नंबर का, यानी 50%। अब आपका सेकंड पार्ट है वो रहेगा आपका 50%, दोनों 50-50% होंगे। उसमें रोड सेफ्टी हो गया, EW अवेयरनेस हो गया, और वो क्या है कि साइकोलॉजी है और रोड सेफ्टी है, ये आपके रहेंगे। और बच्चों इसमें आपको मैथ की तैयारी नहीं करनी है, आपकी जो लॉजिक रीजनिंग है उसी से। कहीं आप जिस बच्चे को मैथ नहीं आता और वो मैथ में लगा रहे, तो मैथ में आपको समय खराब नहीं करना है, पहली बात। अब चलते हैं मैं इस पे। यहाँ बच्चों को डाउट था, बार बार कमेंट आ रहे थे, मैडम हम क्या करें, ये करवा दी। देखिए बच्चों, अब मैं बात करती हूँ यहाँ से 50% की जो बात कर लेती हूँ। इसमें देखना हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है बच्चों। ये इतना अब आपको लिखने, उन्होंने तो ये लिख के छोड़ दिया बस इतना सा, लेकिन बच्चों इतने से लिखने में तो ये इतना ही आता है, लेकिन इसका अथाह सागर है। अगर हम गहराई से पढ़ें तो इसका अथाह सागर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताइए, पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी। अगर जो आप नेट वाले बच्चे, मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ कि आपको सन नहीं रटने हैं, सन आप नहीं याद करोगे, क्योंकि TGT 1-2 सन आ गए तो इक्के दुक्के वो तो आपको वैसे भी आते हैं। सन बैठने और एक क्रमबद्ध रूप से नहीं आएंगे, इन दो को अपने काट लेना, ठीक है। क्रमबद्ध रूप से रचनाएं नहीं आएंगी, सन भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ों को आप बाहर कर सकते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आदिकाल की। फिर आदिकाल की देखना, मैंने 5 वीडियो डाली हैं
जिसमें पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रमाणिकता से प्रश्न आते हैं। वो भी वीडियो आप मैंने ट्रिक के द्वारा पढ़ा रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर बेटा एक क्वेश्चन जरूर आदिकाल के नामकरण से पूछा जाएगा, और वो आदिकाल का नामकरण की मैंने वीडियो डाल रखी ट्रिक के द्वारा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मेरा ये दावा है आपसे कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। उसको सिर्फ सुन लेना, अब नहीं भी लिख के तो वो भी जरूर देखिए। फिर मैं बात करती हूँ भक्ति काल की। भक्ति काल की मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं। अब मैं 2 वीडियो में पूरा भक्ति काल खत्म करनी है, यानी 5 वीडियो आपकी भक्ति काल की रहेंगी। ठीक है, रोज़ मैं 100 से प्लस क्वेश्चन करवा रही हूँ, यानी 120 के आसपास, वो आप देख सकते हैं। आज भी करवाऊंगी अभी। अब रीतिकाल है, आधुनिक काल है, ये सबसे बड़ा रहेगा। इसमें आपके निराला आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे, और जो भी आपने जो आधुनिक काल के जैसे महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, प्रेमचंद है। तो बेटा इसमें जो है आपके अज्ञे हैं, और इसमें क्या है, भारतेंदु युग है, भारतेंदु है, द्विवेदी युग है, फिर इस तरह फिर छायावाद है, छायावाद के बाद है प्रकृतिवाद है, फिर उसके बाद है प्रयोगवाद है। तो बेटा इसमें जो है 5 ये वाले भाग भी आ जाएंगे। तो ये आधुनिक सबसे बड़ा है। सबसे छोटा रहेगा आपका रीतिकाल रहेगा। रीतिकाल में आपका है रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त, ये तीनों आएंगे। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध, ये तीनों आएंगे। लेकिन बड़ा रहेगा वो आधुनिक का, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अब देखना उत्पत्ति समस्याएं प्रमुख में लेखक रचनाएं, ये उसी में आ जाएंगी। फिर आपकी कहानी नाटक, यानी प्रेमचंद की पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ, ये आएंगे बेटा। फिर इसमें नाटक आएंगे, उपन्यास आएंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कहीं पर निबंध नहीं लिखे हैं, रिपोर्टाज नहीं लिखे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट आज की मैं बात कर लेती हूँ। आपको जब ओरल रूप से इनकी रचनाएं वो याद कर लेंगे, लेकिन आप निबंध और रिपोर्टाज को रटने मत, ये स्पेशल निबंध रिपोर्टाज इसको स्पेशल रटने मत बैठ जाना। लेकिन ये हरियाणा है, फिर बोलती हूँ 1-2 क्वेश्चन फिर भी दे, लेकिन आपको मान लीजिए एक तरफ से आपकी 20 नंबर की तैयारी हो रही है, एक आपकी 2-3 नंबर की तैयारी है, तो 2-3 नंबर आपकी ज़्यादा महत्व है या फिर 20 नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वैसे इतने तो आपको आते होंगे, उनको रटने मत बैठ जाना। अब देखना यहाँ है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मैंने संज्ञा की वीडियो भी डाल रखी है इसी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं उसे भी। सर्वनाम की विशेषण की क्रिया की, तो ये फिर है बेटा क्रिया विशेषण, काल, कारक, विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, समास, संधि, अलंकार, अनेक अर्थी। ये आपने देख लिया। अब आपका डाउट कहाँ बना हुआ है, इसमें आपका डाउट बना है। देखिए बच्चों, स्पष्ट रूप से उन्होंने NCERT नहीं लिखा है। अगर वो NCERT लिख देते तो उनका, मैं तो यही कहती हूँ, उनका क्या बिगड़ जाता, लिख देते तो लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, गद्य में आपका सभी आ जाते हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, सब कुछ आ जाता है गद्य में। कविता के अलावा जो भी बचता है वो गद्य में आ जाता है। सिर्फ कविता एक भाग ऐसा है जो पद्य में आएगा, बाकी तो ये भी कविता आप याद करोगे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, NCERT उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया है, और इसमें बच्चों को असमंजस की स्थिति है। तो मेरा आपके से क्या सलाह है, आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ लीजिए। लेकिन बच्चों इसमें आपको समय खराब नहीं करना है, ज़्यादा आपको गहराई से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 9वीं से 10वीं तक की तो आपको पढ़ेंगे। मेरी ये सलाह रहेगी, वो भी आपने KVS का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो वही काफ़ी रहेगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते। 9वीं से 10वीं तक के NCERT आप अच्छी प्रकार से पढ़े। उसके बाद बचती है 6ठी और 8वीं। सिर्फ आपको ये पढ़ना है, जैसे वो क्या है, 2 बैलों की कथा है इसकी, प्रेमचंद के, सिर्फ उनके नाम याद कर लेना। ये कविता, ये जो भी है रचना इस कवि की है, ये रचना इस कवि की है। यानी 1 सप्ताह से ज़्यादा समय आपको उसको नहीं देना है, 1 सप्ताह में कंप्लीट कर देना है। ओरल रूप में पढ़ लेना, गहराई से ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। अब अगर आप कहो कि मैम हमें समय ज़्यादा कहाँ देना है, आपको समय ज़्यादा यहाँ देना है। इतना मैंने बता दिया। आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना। ये क्योंकि बच्चों देखो 50 नंबर के में से 30 नंबर का मेरा मानना है आपका यहाँ से आएगा।
कम से 30 नंबर या 25 से तो कम से कम प्लस आएगा ही आएगा। वैसे मैं कोई बेटा, मेरी ये व्यक्तिगत जो है राय है और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हरियाणा का पेपर कैसे बनाते हैं। वैसे तो इनका 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो है 25 प्लस नंबर यहाँ से आएंगे। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है और मैं यहीं पर वीडियो बना रही हूँ। यहीं इसकी वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के ज़्यादा नंबर ख़राब ना हो। अगर वो ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा नंबर मिलने भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपना समय दे रहे हैं तो वो हमें फल मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ ज़्यादा समय ले रही हूँ आपका, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे तो आप इसको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। और फिर मैं यहाँ की बात कर लेती हूँ। मान लीजिए 30 नंबर आपके यहाँ आ गए, ठीक है। फिर बच्चों मान ले 20 यानी 25 तो या 25 से 30 के बीच में फिर आपके 10 से 15 नंबर की आपकी ये आएगी व्याकरण। फिर आपका जो है यहाँ पर वो एनसीईआरटी दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो लग रहा है कि वो 50 में से 10 नंबर की एनसीईआरटी दे सकते हैं। 10-12 नंबर की, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर की एनसीईआरटी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना तो है, इग्नोर नहीं करना है। 9वीं से 10वीं तक की आपको तो पढ़नी ही पढ़नी है। और बाकी रही 6ठी से 8वीं तक की, तो 6ठी से 8वीं तक की आपको क्या पढ़ना है कि ये रचना इसकी है, ये रचना इस कवि की है। आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा समय इसको नहीं देना है। हो सकता है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाए और आपको मैडम ने मना किया था और हमने, क्योंकि इन्होंने कहीं एनसीईआरटी लिखा नहीं है, इसलिए ये हमारा सिर्फ अनुमान है। और आपने ये मैं भी अपने अनुमान से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो दिखाई नहीं दे रहा ना। जैसे आपको नहीं दिख रहा ना एनसीईआरटी लिखा हुआ, तो मुझे भी नहीं दिख रहा एनसीईआरटी कहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए बेटा अब मैं ये भी नहीं कह सकती आप इसको बिल्कुल छोड़े कि मैम ने मना किया है। तो लेकिन आपको 9वीं से 10वीं को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। फिर आपको 6ठी से 8वीं तक की क्या करना है कि ये रचना इस कवि की है, ये रचना इस कवि की। आपने क्यूइज का एग्जाम दिया है तो इतनी तो आपने पकड़ोगे, लेकिन आपको समय ज़्यादा यहाँ देना है। और अभी आपके एग्ज़ाम की जो फिक्स डेट है, मतलब ऐसे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होना है, लेकिन बच्चों क्या है कि उसमें ये आपको नहीं दिया गया कहीं पर भी कि आपका एग्ज़ाम, आपका जो विषय, इस विषय का एग्ज़ाम इस तारीख को होगा, इस विषय का एग्ज़ाम इस तारीख को होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने बता दिया यहाँ ज़्यादा समय। उसके बाद यहाँ आपको ये क्या है कि समझने वाली बात है। यहाँ पर को नियम याद करने पड़ेंगे, सबके नियम है कि ये तो इस यहाँ पर आपको देना है। तो हम यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा इसको नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो बार बार में डालूँगी तो आपका भी समय ख़राब होगा, मेरा भी। तो इसलिए उसको आप जाकर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर देना, क्योंकि मैं बच्चों प्रॉपर वे में बेकार जो आपकी कोई पेड क्लास यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर नहीं होगी, बिल्कुल फ्री तैयारी करवाऊँगी। क्योंकि देखो बच्चों, आप यही इसमें फ्री में पढ़ोगे, यही पेड में पढ़ोगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे पेड क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है, या उसमें कुछ बच्चों की होती है भाई आदत है पैसे लगाने पर, वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कि अब तो पैसे लगे, अब तो मैं ज़्यादा मेहनत करूं, तो फिर वहाँ से देख सकते हैं। ऐसी कोई मना नहीं है, जिसका आपको समझ में आए, जिस मैडम का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई मतलब कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है, तो फिर मैंने बच्चों आदिकाल कंप्लीट करवा दिया है। भक्ति काल में कि मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी, 3 मैंने डाल दी है, बाकी ये रहेगी। और बच्चों किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो वो आप छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे बच्चों के बारे में एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े। तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप 1 सप्ताह नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन दे देना कहीं, लेकिन आपको एनसीईआरटी 10-12 नंबर की आएगी। सिर्फ यहाँ एनसीईआरटी का इतना खासा रोल नहीं रहेगा, रोल इसका यहाँ रहेगा और फिर इसका, ये 2 का यहाँ आपके 40 नंबर बनते हैं। तो देखना आप 40 नंबर पर ज़्यादा समय लेते हो या फिर 10-12 नंबर पर लेते हो, तो एनसीईआरटी आप 9वीं से 10वीं की तो आप पढ़ लेना, और जो 6ठी से 8वीं तक की बस ये इसकी रचना, ये इसकी रचना है, ओरल रूप से पढ़ लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए। और बच्चों 2023 में मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।